हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको हर्ट क्यों करते हैं। आपके पार्टनर आपको हर्ट क्यों करते हैं। ओके, सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। ओके, अब ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, चाहे रिगार्डलेस आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, डिस्टेंस में हैं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, मैसेज आपसे रेजोनेट होंगे। लेकिन बशर्ते इतनी है कि मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे मैच करें। जो चीज़ें आपसे अगर पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई मैच नहीं कर रही हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगी, वो मैसेज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, सो अपने पर्सनल जो चीज़ें आपसे मैच हो, जितना मैच हो आप उतना ही देखिएगा। ओके, सो ये रीडिंग का सिर्फ ये मतलब होगा कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर तो आप अपने पार्टनर के साथ हैं और उसके बावजूद कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपको हर्ट कर देते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आप बार बार हर्ट हो जाते हैं, तो भी ये रीडिंग आपसे मैच होगी और आप जानना चाहते हैं रीज़न उसके, तो ये रीडिंग आपसे मैच होगी। और ऑलरेडी अगर आप ब्रेकअप में हैं, सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू कांटेक्ट में हैं और फिर भी आपके पार्टनर ने आपको हर्ट कर दिया है और आपके दिमाग में हमेशा ये सवाल होता है कि आखिर वो हमें ऐसा क्या रीज़न है जो ना चाहते हुए भी बार बार वो आपको हर्ट कर जाते हैं। ओके, तो ये रीडिंग आपसे मैच होगी। ओके, इस रीडिंग का बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आप इसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन ले लें, बिकॉज़ ये जर्नल रीडिंग होती है तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और इस रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ओके, और हम पॉसिबिलिटी जानने की कोशिश करेंगे और ये जर्नल रीडिंग है तो ये बहुत लोगों से ट्यून इन होती है। ओके, तो ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं होगा, लेकिन हाँ आपके लिए गाइडेंस का काम ज़रूर करेगी। आपके रीज़न आपकी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपसे मे बी पूरी रीडिंग आपसे मैच हो सकती है, हो सकता है कुछ मैच हो और हो सकता है कुछ भी मैच ना हो। ओके, तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा इस रीडिंग को। ओके, सो हम पॉसिबिलिटी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपको हर्ट क्यों करते हैं और उसके रीज़न क्या हैं। ओके, क्या वजह है जिसकी वजह से वो आपको हर्ट कर जाते हैं, इंटेंशन क्या होती है, रीज़न क्या होते हैं, ये भी अगर मिलेगा तो हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, सो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी न्यू लोग आए हैं, न्यू हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, कोई वीडियो मिस ना करें। एंड प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर एंड रिकमेंड करें और उनसे भी कहें कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे मेरी रीच बढ़ती है और प्लस मुझे सपोर्ट मिलती है। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। एंड आपको अगर प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिएगा। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं और प्लीज़ अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। प्लीज़ अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड आया है आपके जो करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, हम आपके पार्टनर की ऑल ओवर जो करंट एनर्जी देख रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, द वर्ल्ड कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है और नाइट ऑफ कप्स आया है। ओके, आपके पार्टनर की अभी करंट एनर्जी देखें तो आपके पार्टनर काफ़ी परेशान हैं, एंजाइटी में हैं, ऑल अलोन हैं, परेशान काफ़ी हो रहे हैं। ओके, भले उनके पास और लोग हों लेकिन वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। स्पेशली रात में उनको सपने बड़े अजीब से आते हैं और आपको लेके, या ऑल ओवर अगर मैं कहूँ तो एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब है इनको बहुत सी चीज़ें जो हैं रियलाइज़ होती हैं, रियलाइजेशन बहुत सारे हैं, इनको किसी बात का इनको गिल्ट भी होता है। ओके, द वर्ल्ड कार्ड से बिल्कुल क्लियर है
कि कुछ फेज है, कोई साइकिल है जो आपके और इनके बीच में कंप्लीट हो रहा है, स्पेशली इनकी लाइफ में कुछ कंप्लीट हो रहा है। मे बी ये आजकल ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, ट्रैवल करके कहीं गए हुए हैं, कोई ट्रिप, मे बी आजकल ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं इसलिए कहीं ट्रैवल कर गए हैं। ओके, मे बी कहीं ट्रिप पे गए हैं, कोई डेस्टिनेशन, कोई ऐसी प्लेस पे गए हैं जहाँ ये घूमना चाहते हैं, थोड़ा लाइट एनर्जी में अपना मूड चेंज करना चाहते हैं। मे बी ये ट्रैवल करें, अगर तो आपको पता है, नहीं पता है, मे बी ये ट्रैवल ज़रूर कर रहे हैं या कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, या तो इनकी लाइफ में एक साइकिल चल रही है जो कंप्लीशन के मोड में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर है, मे बी ये फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं। अगर तो आप किसी मस्कुलाइन मेल के लिए देख रहे हैं तो फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी है, इमोशंस वगैरह भी हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, इनके लिए अपना करियर और गोल बहुत ज़्यादा है, आजकल अपने पैसों को लेके बहुत, ओके, इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, अकेले अपनी लाइफ जी रहे हैं, इनको अपना करियर बनाना है, अपना गोल बनाना है। मे बी आपको ये इस तरीके से देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के, उसमें आपको बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड देखते हैं, आपको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपने करियर पे बहुत काम कर रहे हैं। ओके, आप अपने को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ये हो सकता है, आपको देख रहे हैं क्या ये ऑल ओवर, अगर आपसे नो ब्रेकअप, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो आपके लिए भी ऐसे सोच रहे हैं, और मे बी ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी आ जाए जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, आप जैसी हो। ऐसा भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बट हो सकता है कुछ लोगों से मैच हो। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल है, मे बी ये एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, ये आपको कुछ ना कुछ तो ऑफर करना चाहते हैं, बट एक्शन इनका दिख रहा है, लेकिन ये जो भी एक्शन आपकी तरफ अगर ऑफर करना चाहते हैं, इनकी एनर्जी वाइज अगर हम देखें, एनर्जी है ये चाहते हैं, अंदर से इनकी एनर्जी जो है वो ऐसी डेवलप होती है कि ये चाहते हैं कि आपको ऑफर दे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं पता है कि मे बी या तो आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, इनकी रीच से आगे चले गए हैं। अगर तो आप लोग नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं, अगर तो कांटेक्ट है तो इनको ये पता है कि आप जिस पोजीशन पे हैं उस लायक, वो डिज़र्व जो आप करते हैं, जो आपकी डिमांड है या आपको देनी चाहिए, उनके पास उतना है नहीं। ओके, उतना सेल्फ सफिशिएंट उनके पास ऑफ़र नहीं है, बहुत ही पेटी सी ऑफ़र है। ओके, और जो भी ऑफ़र है वो बहुत छोटी सी है, उनको लगता है आपका जो ओहदा है, आपका जो सम्मान है, उसके लिए बहुत छोटी। तो कॉन्टेक्ट सेपरेशन इसलिए कह रही हूँ कि कुछ तो ऐसा मनमुटाव ज़रूर है। अगर मैं आपकी एनर्जी देख लूँ तो आप अपने पेंटिकल्स को देख रहे हैं, आपका मुंह इधर है और उनका एक्शन उधर है। वो अपने पेंटिकल को हाथ में लिए हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और आपका तो पूरा नज़र उसमें। इसीलिए मुझे लग रहा है कि मे बी आप दोनों डिस्टेंस में हैं। कुछ तो आप लोगों के बीच में ज़रूर है कि इनको पता है कि आपका ध्यान इस समय अपने करियर, अपने पैसों पे है, अपनी ग्रोथ पे है, अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपनी इंडिपेंडेंस पे है, अपनी फ्रीडम पे है। ओके, और आपने इनसे मुंह मोड़ा हुआ है, मुंह नहीं मोड़ा है, मतलब आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूर है, इनसे खफा ज़रूर है, इनसे कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपने आ गया है, ये आपके पार्टनर को फील हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगर तो ये खुद फेमिनाइन एनर्जी है, इनकी ये खुद एनर्जी है, तो फिर इनका ध्यान तो करियर और इस सब में है, और मे बी ये अपने करियर और इन सब चक्रों में मे बी ये ट्रैवल भी कर गए हैं, कहीं गए हैं, क्योंकि ये परेशान भी बहुत हैं। एक इनको एनर्जी भी चेंज करनी है, प्लस इनका फोकस, इनका करियर ग्रोथ ज़्यादा है, इसकी वजह से ट्रैवल करना चाहते हैं। कोई ऑफ़र आपकी तरफ, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो इनको पता है कि इनके पास कोई ज़्यादा बड़ी ऑफ़र नहीं है। एक ये सिचुएशन है। अगर इनकी एनर्जी की मैं बात करूं तो मे बी ये ट्रैवल कर गए हैं क्योंकि ये बहुत परेशान है, या आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, तो आपको बहुत बिजी देख रहे हैं, आप बिजी हैं, आप अपने में हैं, कुछ ऐसा मसला हो रखा है। नाइट ऑफ पेंटिकल है, नो डाउट ये आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, बट आपके ऊपर देख रहे हैं तो आप इतना ज़्यादा, आपका जो ऑरा है, आपकी जो स्टेबिलिटी है, आप जितना फ्रीडम है, आप जितनी ग्रोथ कर चुके हैं, उसके मुतालिक इनके पास कोई बड़ी ऑफ़र नहीं है।
तो कुछ तो ऐसा एक्शन अगर करते हैं तो इनको पता है कि वो एक्शन इन जो ये करना चाहते हैं जो आपकी तरफ, वो बहुत छोटा सा है आपके ओहदे के हिसाब से, आपकी पोजीशन के हिसाब से बहुत छोटी सी ऑफ़र इनके पास है। तो ये इनकी करंट एनर्जी है, जैसे भी आपसे मैच करे आप उस हिसाब से रेजोनेट करिएगा। ओके, तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हमारा टॉपिक था, आपके पार्टनर आपको हर्ट क्यों करते हैं, ऐसा क्या रीज़न है जो आपके पार्टनर आपको हर्ट कर देते हैं। बार बार कुछ उनकी तरफ से ऐसे अटेम्प्ट होते हैं, बातें होती हैं जो आपको हर्ट कर जाती हैं और शायद उनको समझ में भी नहीं आता या वो समझ ही नहीं पाते, या समझ जाते हैं तो जानबूझ के करते हैं, और हो सकता है कभी कभी बिना जानबूझ के भी किए हुए कुछ ऐसी बातें उनकी होती हैं या कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हो जाते हैं। ओके, तो हम रीज़न भी बात साथ ही साथ बताएंगे कि आखिर वो क्यों आपको हर्ट करते हैं और रीज़न क्या है उसके। ओके, चलिए, सबसे पहला कार्ड आपका जो आया है वो पेज ऑफ वैंड्स का आया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको हर्ट इसलिए कर जाते हैं क्योंकि काफ़ी यंग पर्सन हो सकते हैं, एज में डिफरेंस हो सकता है। पहली बात तो इनकी बहुत ही सरफेस पे एनर्जी रहती है, एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग रहती है, और ये आपको हर्ट कर देते हैं। उसके बाद ये आपको दूर से बैठ के देखते रहते होंगे, कभी उसमें इनिशिएटिव नहीं लेते होंगे कि आप हर्ट हुए हैं। मे बी शायद इनको पता भी नहीं चलता कि इनके कुछ इमेच्योर एक्ट ऐसे होते हैं या इनकी कुछ बातें ऐसी इमेच्योर ये चीज़ें बोल देते हैं आपको टीज करने के चक्कर में, आपको परेशान करने के चक्कर में, कि ये टीज कर दिया फिर दूर से बैठ के मज़े। तो ये भी लग रहा है। ओके, और पहली बात तो इनकी सरफेस पे भी फीलिंग है। ओके, कोई बहुत ज़्यादा आपसे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा डीप डाउन इमोशनली कनेक्टेड है। नो, इनकी बहुत सरफेस पे फीलिंग रहती है। आज ये कुछ चाह रहे हैं, आज ये आपके लिए बहुत फील कर रहे हैं, कल हो सकता है ये ना फील करें। आज इनको बहुत अट्रैक्शन आपके लिए हो रही है, बहुत सरफेस पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनकी फीलिंग नहीं है, अट्रैक्शन बहुत है इनको आपकी तरफ, लेकिन फीलिंग वाइज अगर मैं कहूँ तो बहुत ही सरफेस पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, डीप डाउन नहीं है। इसी वजह से इनके बहुत सारे इमेच्योर एक्ट होते हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हैं। अगर तो आप इनके लिए बहुत सीरियस हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। 8 ऑफ वैंड्स है, ओपन कन्वर्सेशन नहीं है। ये कभी भी अपनी तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करते, आपसे ज़्यादा कॉल टेक्स्ट मैसेज अगर करते भी हैं तो दूरियां नज़र आ रही हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ये कभी नहीं करते। मैंने कहा ना, कुछ ऐसा हर्ट कर देते हैं, पता चल जाता है, टीज कर देते हैं, कुछ ऐसी बात कहते हैं, आप हर्ट हो जाते हैं, बिकॉज ये उसको इतना डीप डाउन इमोशनली नहीं देखते। ये आपसे अट्रैक्शन वाली फीलिंग ज़्यादा है, इमोशनल नहीं है। तो आपके जो सेंटिमेंट्स हैं, आपके जो इमोशन है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, ये उसको वैसे पिकअप नहीं कर पाते या वैसे फील नहीं कर पाते जैसे कि आप अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो आपको एक एक वर्ड की, एक एक बात की, एक एक वर्ड की बहुत वैल्यू होती है। उनके साथ ऐसा नहीं है। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है, ये कभी भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ओपन नहीं करते। अगर आप परेशान हैं, आप दिल खोल के बात करना चाहते हैं तो ये अनअवेलेबल होंगे, ये कभी भी अवेलेबल नहीं होते होंगे। या वो इनसे कोई गलती हो गई, कुछ हो गया तो ये चाहते नहीं है कि कभी उस पर बात हो। ओके, तो ये भाग जाते होंगे। ओके, तो कुछ ऐसा तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि ये भागते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन खुद भी नहीं करते, और अगर आप करना भी चाहते होंगे तो ये आपको करने भी नहीं देते होंगे, क्योंकि ये खुल के बात करना चाहते ही नहीं हैं इनकी तरफ से। मे बी, और कॉल टेक्स्ट की भी मैं बात करूं तो मे बी इन्होंने कभी, आप ही ज़्यादा कॉल टेक्स्ट मैसेज करते होंगे, इनकी तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज आता भी नहीं होगा। बहुत, जैसे नहीं कहते कि कंजूसी। ओके, आपने अगर इनको आज मैसेज किया तो ये मे बी कल मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। मे बी इनके पास बहुत सारे रीज़न एक्सक्यूज़ेस होते होंगे, मे बी ये 2 घंटे बाद उसका रिप्लाई कर रहे होते होंगे, फिर भी वो ऐसा रिप्लाई होता होगा जो आपको उम्मीद होती होगी, ऑन द टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ आप जिस चीज़ से बात कर रहे होंगे उसका वो रिप्लाई, एक सही तरीके से ये रिप्लाई नहीं देते। ओके,
हूँ हाँ ही में करके निपटा देते होंगे। मे बी आपने जो इनसे पूछा होगा मैसेज में उस पर ध्यान नहीं देते होंगे, इग्नोर कर देते होंगे, बिजी हैं, अभी बात करते हैं, कल बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करके ये टाल मटोल करते हैं। तो आप लोगों के बीच में जो बात भी होती है ना, वो ओपन अप होके नहीं होती, वो डीप कन्वर्सेशन नहीं होती, वो खुल के बात नहीं होती। किसी भी चीज़ को लेके ये खुल के बात नहीं करते, ना ही अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इनकी तरफ से होती नहीं, आपको वो करने नहीं देते। अब वो चाहे आप उनसे खुल के दिल की बात करना चाहें, प्यार की बात करना चाहें तो भी नहीं होती, आप कंप्लेन करना चाहें तो भी नहीं होती, आप कुछ पूछना चाहें तो भी नहीं होती। तो ये कभी भी एक ये होता है ना फेस टू फेस बैठ के कुछ बात करना, तो ये कभी भी आप पे ऑन टॉपिक पे बात नहीं करते होंगे, ऑन बेसिस ऑफ पे बात नहीं करते होंगे। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देखिए अट्रैक्शन, फायर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, सरफेस पे फीलिंग है इनकी, अट्रैक्शन काफ़ी है इनकी। 9 ऑफ वैंड से ये भी लग रहा है कि ये ना बहुत अपने आसपास हाई बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा। ये जल्दी आपको ना अपनी कोई बातें शेयर नहीं करते, और जहाँ अगर आप इनसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की मैं बात कर रही थी ना, कि आप अगर करना भी चाहेंगे, ये खुद तो करते नहीं, आप अगर करना चाहेंगे तो ये आपको इग्नोर करेंगे, ये उस टॉपिक को ख़त्म करने की बात करते हैं, ये ओपन कन्वर्सेशन करना चाहते ही नहीं है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ये चाहते नहीं है। देखिए 9 ऑफ वैंड्स बिल्कुल 8 ऑफ वैंड्स के 8 9 देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्टक हो जाते हैं, ये रिजर्व हो जाते हैं, ये हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं, ये डिस्टेंस हो जाते हैं, ये क्लोज ऑफ हो जाते हैं। ओके, और अपनी ही बात को पकड़ के बैठे रहते होंगे। जो इन्होंने कहा है, अगर इन्होंने आपको जो रिप्लाई कर दिया, जो बात इनकी तरफ से है, अगर इनको नहीं माननी है, ये अपनी बात पे अड़े रहते होंगे, डटे रहते होंगे, और इतनी हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते होंगे, इतना डिस्टेंस मेंटेन कर लेते होंगे, मे बी आपको गोस्ट कर देते होंगे, कुछ दिन के लिए आपसे बात नहीं कर देते होंगे, दिखाते होंगे कि हम बहुत गुस्सा हैं, बहुत रिजर्व हैं, आपको पनिश करने के तौर पे आपको मतलब एक होता है ना कि हम सामने वाले को रियलाइज़ कराएं कि गलती तुम्हारी है और तुमने इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है, चाहे ये मेल हो फीमेल हो। ओके, आप इनको गलत समझ गए इनकी तरफ से, ऐसा। तो ये अपनी बात मनवाने के लिए एक तो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, दूसरी बात से ये अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, गोस्ट कर लेते हैं। अपनी बात को सही साबित करने के लिए ये आपसे दूर भागने लगते हैं, ये ओपन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं करते कभी भी, और ये खुद भी अपनी फीलिंग्स बताने में भी इसी तरीके से हैं। ये आपसे खुल के बात नहीं करते, अपनी पर्सनल चीज़ों को छुपाते हैं, कुछ बातों के लिए झूठ बोलते हैं, फिर छुप जाते हैं। ये कुछ ऐसा मसला यहाँ इनकी एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया था, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है। ओके, नाइट की एनर्जी बहुत है, पेजेस की एनर्जी है। ओके, नाइट ऑफ कप से बिल्कुल लग रहा है। पहली बात तो ये इसलिए भी इस तरह करते हैं क्योंकि ये एक्शन नहीं करना चाहते। नो डाउट इनके पास ये चाहते हैं, ये आपके साथ एक्शन करना चाहते हैं, जो कि सॉलिड कमिटेड तौर पे है। अपना लव ऑफ अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताते होंगे, कभी एक्शन नहीं लेते, क्योंकि इनके पास बहुत स्लो हैं। सोचा आज है तो हो सकता है 2-3 साल बाद ये एक्शन ले, ऐसी वाली एनर्जी है। ओके, तो ये एक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है। एक किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ये कार्ड ऐसे होते ही हैं जो मन में बहुत कुछ है लेकिन करना कुछ भी नहीं है, खड़े होके देख रहे हैं, एक्शन करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप आपके पास आके ऑफर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, लेकिन नहीं करते। इन्होंने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया होगा। कहते होंगे, प्रॉमिस किया होगा, बहुत से ऐसे प्रॉमिस करे होंगे जहां इन्होंने आपको उम्मीद भी दी होगी कि ये आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, ये आपके लिए बहुत बड़े एक्शन लेंगे, ये फलाना कर देंगे, चांद तारे तोड़ देंगे। बातों में है, बट असलियत में क्या ये करते होंगे आपको कभी दिखाई नहीं दिया होगा। आप इसी वेट में, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स इतना स्लो कार्ड होता होगा, ये आपको फ्यूचर के चीज़ें बताते होंगे कि ये कभी आपके लिए एक्शन लेंगे, ये कभी अपना लव ऑफ कप आपको ऑफर करेंगे, कभी आपके लिए कमिटमेंट देंगे। तो ये इनके बातें होती होंगी और वो ऑफर के चक्कर में
आपको एक उम्मीद बन जाती है, आप इनका वेट करते हैं कि कब ये आपके लिए एक्शन लेंगे, कब ये अपना लव ऑफ कब करेंगे, कब अपने प्रॉमिसेस को ये आपको एक उम्मीद दिला देते हैं। और वो पता है इनको 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 कंफर्म है कि ये एक्शन नहीं कर पाएंगे। ये सोचते होंगे, मे बी इनके मन में होगा, ये चाहते होंगे, लेकिन इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर ये लव ऑफ कप अपना ऑफर भी कर सकते हैं तो ये डाउट में है, इनको अभी नहीं पता। प्रेजेंटली अगर आप पूछूं तो इनके दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं है। मन में एक कहीं जहन के कोने में रहता है कि आपको लव ऑफ कप को ला के आपके चरणों में रख दें, आपको अपनी फीलिंग्स बता दें, एक्शन कर लें, अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर लें। लेकिन इनको पता है, इनको ये नहीं पता कि ये कब होगा। ओके, तो इसलिए जब इनको यही नहीं पता कि कब होगा तो ये एक्शन कब लेंगे। इसी समय में शायद बहुत टाइम निकल गया, इन्होंने आपको बहुत सारी इतने महीनों में, इतने सालों में इन्होंने आपको कई बार उम्मीदें बंधाई हैं। ओके, इन्होंने आपको बहुत सारी उम्मीदें बंधा दी, लेकिन आप उसी उम्मीद में शायद इनके काफ़ी लंबे अरसे तक आप इसी उम्मीद में रहे कि वो एक दिन आएगा जब ये एक्शन लेंगे। तो मे बी जब ये नहीं लेते हैं तो ये आपको हर्ट कर देते हैं। इनकी तरफ से जब वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं होते तब ये आपको हर्ट कर देते हैं। और इनकी सरफेस पे फीलिंग रहती है तो इनको फील होता भी होगा ना, बट इनको वो फीलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आप हर्ट होते हैं। इनको हर्ट जैसा फीलिंग नहीं है, बिकॉज इनकी फीलिंग ही इतनी सरफेस पे है, इतनी अपर लेवल पे है, एक अट्रैक्शन लेवल से। ये इमोशनली मुझे नहीं लग रहा कि ये इमोशनली कहीं से भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मे बी आप बहुत इम्पैथ हैं, लेकिन ये इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल है। ओके, थोड़ा मनी माइंडेड ज़्यादा लग रहे हैं, अर्दी मटेरियल इनकी लाइफ में ज़्यादा रहता है, फायर एनर्जी है, अचानक से अट्रैक्शन आना और अचानक से अट्रैक्शन निकल जाना। ओके, तो इनको इतनी फीलिंग हर्ट नहीं करती जितनी आपको करती। तो ये आपको बहुत बार बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर देते हैं, अपने अटेम्प्ट से, अपने एक्शन से, अपनी बातों से, अपनी झूठी बातों से कहूँ तो ज़्यादा सही होगा। कुछ ऐसी बातें जो ये पूरी नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं फ्लो में ये बातें आपको कहीं ना कहीं कह दी होंगी। कुछ ऐसे प्रॉमिस इनके मुंह से निकल गए होंगे जिसका कोई मतलब इनकी लाइफ में नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में वो बातें, वो प्रॉमिसेस, वो उम्मीदें बहुत मायने रखती हैं। मे बी आप उन्हीं उम्मीदों को बांध के इनके साथ चलते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद इन्होंने जो बात कही थी उसको शायद ये कभी स्टैंड लेंगे, कभी तो होगा जो ये एक्शन लेंगे, कभी तो होगा ये अपना लव ऑफ कप आपको ऑफर करेंगे। तो यहाँ मुझे डिफरेंसेस दिख रहे हैं। ओके, तो इस वजह से ये आपको कई बेसिस पे, कई चीज़ों में ये आपको हर्ट कर देते हैं। आपकी उम्मीद टूटती है, इनका झूठ समझ में आता है, आपको हर्ट होता है। ओके, ये एक्शन नहीं ले सकते, आपको हर्ट होता है। ये अपनी बातों पे खरे नहीं उतरते, आपको हर्ट होता है। इनकी फीलिंग इतनी हवा में रहती है, आपको हर्ट होता है कि आप इतना सीरियस हैं इनके लिए, आप इतने समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपने कुछ इनसे मांगा है, आप अपनी लाइफ में फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप इनके साथ कुछ लंबा अरसा बिताना चाहते हैं, बट इनकी तरफ से प्रेजेंट टाइम इनका ये होता होगा, आज में जियो, आज हम हैं ना, बस ठीक है, कल का मत सोचो। इनकी तरफ से आपको ये हमेशा कहा जाता होगा, जो बात हो गई ना उसको छोड़ दो, जो बातें हो गई उसको छोड़ दो, जो मेरे से गलती हो गई उसको माफ़ कर दो, आज में रहो, आज में रहो, आज में रहो। ये कल का 2 सेकंड का भी ज़्यादा नहीं सोच। मे बी इनकी बातों से आप हर्ट होते होंगे, क्योंकि अगर आप इनसे सीरियस हैं, आप दोनों साथ हैं, ये आपको बहुत फील कराते हैं, ऐसी बातें कभी बोल देते हैं, आपको कंफ्यूज्ड माइंड में रखते हैं, खुद कंफ्यूज पर्सनालिटी हैं। ओके, आपको कभी बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा उम्मीदें दे देते हैं और अचानक से कभी कह देते होंगे कि अरे वो तो यूं ही, मतलब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो आपको हर्ट होता है। आपको समझ नहीं आता कि ये कैसे पर्सन है। कभी कभी आपको ये चीज़ फील आती होगी कि
बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे, तो फिर आपका ये क्या रिलेशन है, आप किस बेसिस पे इनके साथ हैं, ये आपके साथ किस बेसिस पे हैं, क्या है आखिर आप दोनों के रिलेशनशिप का नाम क्या है, आप कहाँ वैल्यू इनकी लाइफ में रखते हैं, ये क्यों इस तरीके से करते हैं, अगर ये आपके लिए, क्या ये आपसे प्यार करते हैं, क्या सिर्फ अट्रैक्शन है इसे यहाँ पे है, क्या आखिर ये चाहते क्या हैं। कभी ये आपसे बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, कभी अचानक से आपसे बिल्कुल सारी बातों पे हटा देते होंगे, बिल्कुल कह देते होंगे कि इसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ो हटाओ। तो आपको समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ये चाहते क्या हैं, जो वो बातें बोली क्या वो सच था, जो अभी कह रहे हैं क्या वो सच है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल शायद इसीलिए आया था क्योंकि आपको अब समझ में कहीं ना कहीं इनके बहुत सारे अटेम्प्ट्स है और बहुत सारी ऐसी प्रॉमिसेस करने के बाद उनको नकार कर देना, उनको उन पे अटेम्प्ट्स ना करना, एक्शन ना लेना। आपने कभी भी इनको एक्शन लेते हुए नहीं देखा। बातें तो आपने बहुत सुनी होंगी, बड़ी बड़ी बातें इनके मुंह से सुनी होंगी, लेकिन कभी भी एक्शन नहीं करना। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है, अपना ग्रोथ करियर ज़्यादा है। ओके, तो आपके पार्टनर आपको हर्ट क्यों करते हैं, देखिए ये रीज़न है। चलिए हम इनको, अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच हो रहा है, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पेज ऑफ वैंड्स क्यों आया है, ओके, यहाँ मैं हर्ट की एनर्जी पे कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को हर्ट क्यों करते हैं, और वहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है, पेज ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ सारे, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, 8 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ये क्यों नहीं करते हैं। ओके, पेज ऑफ, ओके, 2 ऑफ वैंड्स आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वैंड्स। ओके, 9 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, 9 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल कार्ड। ओके, नाइट ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, क्या ये एक्शन लेना चाहते हैं जिसके लिए इतना स्लो हैं, मगर फिर भी ना चाहते हुए भी ये आपके लिए एक लव ऑफ कप, क्योंकि कप का कार्ड सिर्फ एक ही आया है यहाँ पे फीलिंग वाइज, वो भी नाइट ऑफ कप्स है, बहुत स्लो है। ओके, एम्प्रेस कार्ड है। ओके फाइन, मैंने पहले भी जो बात कही है वही सेम चीज़ निकल के आई है कार्ड्स में भी। ओके, पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए इनको सुकून चाहिए होता है आपसे, और ये अपने लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन सोचते हैं, तो आपके साथ सोचते हैं। ओके, जब भी शायद इनकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई, जब भी इनको कोई और नहीं मिला अपनी लाइफ में, ओके, जब इनके हार्ड टाइम्स आए हैं, कोई प्रॉब्लम्स आई है, इनको जब भी कामा वाटर की तरफ लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, ओके, जब इनको अपनी लाइफ में सुकून चाहिए होता है, तो ये आपको याद करते हैं। इसीलिए पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एक अट्रैक्शन है, एक फीलिंग है। और जब भी इनके हार्ड टाइम्स चल रहे होते हैं ना, और जब भी ये अपने हार्ड टाइम में रहते हैं, इनके लो टाइम, हार्ड टाइम, टफ टाइम हो रहा होता है, और इनको कहीं भी उस सिचुएशन से निकलने के टाइम पे इनको अगर कोई पर्सन याद आता है, अपने बुरे टाइम पे इनको कोई याद आता है और कोई सुकून दे सकता है, तो इनको आपकी याद आती है। ये जब आपके पास तभी आए होंगे जब इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, इनको सल्यूशन नहीं मिल रहे होंगे, इनको सुकून चाहिए होगा, इनको कोई ऐसा इंसान चाहिए होगा जो इनको बिना किसी रीज़न के खुले दिल से अपना ले, तो ये आपकी तरफ आते होंगे। ओके, इसीलिए मैंने कहा ना पेज ऑफ वैंड्स है, एक इमेच्योर एक्ट है, आपके लिए नहीं आ रहे हैं, अपने लिए आ रहे हैं, सेल्फिश हैं। ओके, दूर से देखते रहते हैं, बहुत अट्रैक्शन वाली फीलिंग है, सरफेस पे फीलिंग रहती है। कोई इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप हो सकता है इनके जाने से आप परेशान होंगे, आपकी लाइफ में कितने बुरे पल हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, इनको उससे मतलब नहीं है।
इन्हें जब प्रॉब्लम होती है, इन्हें अगर सुकून की जब ज़रूरत होती है तो इनको आपकी याद आती है। ओके, और ये आपकी लाइफ में जो दूर से खड़े होके देख रहे होते हैं, ये फिर आपकी कहीं भी होते हैं तो ये आपके पास चले आते हैं। 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन या ओपन कन्वर्सेशन ये इसलिए नहीं करते, तो इनके साथ प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी बात तो इनको एक ये फ़ायदा मिल जाता है कि ये आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं। मुझे यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोग ज़्यादा लग रहे हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। ओके, मे बी अगर एक जगह पे भी रहते हैं, सेम प्लेस में रहते हैं, तो भी डिस्टेंस मुझे ज़्यादा लग रहा है। मे बी ट्रैवल ज़रूर करना पड़ता है। ओके, और मैंने इस समय कहा भी द वर्ल्ड कार्ड भी आया था, तो ट्रैवल तो ये कहीं ना कहीं कर गए हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने में इनको ये भी फ़ायदा हो जाता है, ना करने में ये फ़ायदा हो जाता है। पहली बात तो ये दूर का बहाना कर देते हैं, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, और फिज़िकल डिस्टेंस है, जोग्राफिकल डिस्टेंस है, दूरी बढ़ा लेते हैं, ये आपसे दूर चले जाते हैं। मे बी ट्रैवल कर जाते होंगे, ये उस कन्वर्सेशन को ओपन हार्ट टू हार्ट अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो दूरी बहुत ज़्यादा है। ट्रैवल का एक बहुत बड़ा बहाना बन जाता होगा कि मैं तो भाई बाहर हूँ, आऊँगा तब बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे, जो कि वो समय आता है नहीं। ओके, दूर रहते हैं तो ये आपको कुछ भी एक्सक्यूजेस दे देते होंगे, मैं ऑफिस में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, अभी टाइम नहीं, ये नहीं, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये वो। तो ये हमेशा एक आप दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती भी नहीं है और उनको इस बात का एक्सक्यूज़ भी मिल जाता है। ओके, और ये भी अपनी बातों को नहीं बोल पाते, और आप चाहते भी हैं तो डिस्टेंस इतना बड़ा आप दोनों के बीच में है कि वो एक सही टाइम बन भी नहीं पाता है जहाँ आप बैठ के एक साथ बात करें। इसकी वजह से भी ये आपको हर्ट कर देते हैं और आप हर्ट होते हैं, आप अपने में ही जूझते रहते हैं, अपनी ही फीलिंग्स को अपने अंदर रखते हैं। आपके पास वो इंसान ही मौजूद नहीं होता जिससे आपको बात करनी होती है। मैंने कहा ना, एक अनअवेलेबल रहते हैं। वो अनअवेलेबिलिटी इसीलिए है क्योंकि डिस्टेंस है, ट्रैवल है। नो डाउट ये आपके लिए डिसीजन बनाते हैं, वेट कर, दूर से ही बैठ के फैसले कर लेते हैं। ओके, डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वहीं बैठ के कोई डिसीजन बना दिया और ऐलान कर दिया कि ये डिसीजन है। ओके, अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपको क्या फीलिंग है। आप अगर उस पर कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो ये उस बातों को इग्नोर कर देते हैं। ओके, दूर से ही बैठ के सारे डिसीजन का हल निकाल देते होंगे, दूर से ही फैसला कर लिया कि आज के बाद हम दोनों साथ नहीं हैं, दूर बैठ के ही बोल दिया कि यार मैं बिज़ी हूँ और मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। ओके, कुछ ऐसे फैसले ये दूर बैठ के ही ले लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनका पॉइंट भी होता है। ना चाहते हुए भी अब आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ना चाहते हुए भी आप जब ये फ़ोन पे नहीं आते होंगे, कॉल नहीं करते होंगे, टेक्स्ट भी नहीं करते होंगे, ट्रैवल करके भी नहीं आते, तो एक मजबूरी सी बन जाती है कि आप करें तो क्या करें। आप ना चाहते हुए भी बिल्कुल खुद को मार लेते हैं एक तरीके से। और ये दूर रह के ना आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करते भी नहीं होंगे। मैंने ऑलरेडी कहा ना, ये बहुत कंजूसी बातचीत आप लोगों के बीच में भी कॉल टेक्स्ट में ही होती होगी, और वो भी इतनी मैं कहूँ तो बहुत ही बेकार होती होगी। ओके, क्योंकि इनकी तरफ से ना के बराबर कॉल टेक्स्ट मैसेज है, जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट होते होंगे। ओके, 9 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? डेविल कार्ड आया है। ये स्टक अपने को रिजर्व इसको इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि इनको अपनी फीलिंग्स पता है, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, ये खुद को रिजर्व इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि ये दूरी इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि आप इनके लिए ऑब्सेस्ड हो, आपको परेशान। एक मैनिपुलेटिव टेक्निक है। ओके, ये दूरी इसलिए बढ़ा लेते हैं, खुद को रिजर्व इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आप जिस पॉइंट पे बात करना चाहते हैं फिर वो आप बात ना करें, आपका ध्यान इसमें चला जाता होगा कि ये आपसे दूरी बढ़ा रहे हैं। और इनको पता है
इस तरीके से ये आप पे नेगेटिव एक इन्फ्लुएंस रखते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, आपकी एनर्जी पे कंट्रोल रखते हैं, और इनको लगता है कि मैं दूरी बढ़ा लूँगा तो आप इनके पीछे पीछे आएंगे। इन्होंने आपके ऊपर कुछ ना कुछ एक नेगेटिव कंट्रोल ज़रूर कर रखा है। बिकॉज क्योंकि ये आपको कंट्रोल करते हैं, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत है। ये पॉजिटिव माइंड के मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, डेविल कार्ड से बिल्कुल क्लियर है। मे बी ये आपसे फिजिकल इंटीमेसी को लेके ये बहुत एक्टिव रहते होंगे। मे बी आपसे जब भी कुछ, आप अगर इनसे खुल के बात करना चाहते हैं, आप लोगों की अगर जो मीटिंग होती होगी, आप लोगों ने काफ़ी बोल्ड अटेम्प्ट किए होंगे, इन्होंने काफ़ी आपको इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखा होगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको उन्हीं एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करते होंगे। इन एक्टिविटीज़ में ये बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेते होंगे कि नहीं, हाँ ठीक है, और इन चीज़ों का ख्याल बहुत रखते हैं। लेकिन अगर जहाँ बात आपके इमोशन की, मेंटली सपोर्ट की आती है, आपकी फिजिकल नीड्स तो ये आपकी बहुत अच्छे से पूरी कर सकते हैं, बट आपकी मेंटल इमोशनल जो आपकी नीड्स होती होगी उससे इनका कोई लेना देना नहीं है, और उन टॉपिक्स पे ये बात भी नहीं करना चाहते होंगे। तो ये आपको कंट्रोल रखते हैं, ये अपने हिसाब से आपको चलाना चाहते हैं, इसलिए ये आपसे डिस्टेंस कर लेते हैं। ये चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, और ये डिस्टेंस इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि ये आप पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक मैनिपुलेशन टेक्निक्स ये बहुत सारी यूज़ करते हैं। ये आपको खुद आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हैं, ये आपको याद भी करते हैं, फैंटेसाइज भी करते हैं, बहुत ही डार्क फैंटेसीज इनकी हो सकती हैं। ये आपको उसमें तो ओके हैं ये, लेकिन इसके अलावा आपकी डिमांड है उसके लिए ये ओके, तो इसलिए जो है डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और डिस्टेंस क्रिएट करने के बाद भी ये आपको टेलीपैथी भी याद करते हैं, या आप जिस तरीके से भी याद करते हैं, ये आपके जिस तरह आप दिखते हैं अट्रैक्टिव हैं, आपके लुक्स हैं, आप जिस तरह ड्रेसिंग करते हैं, ये सब चीज़ें इनको ज़्यादा मायने रखती हैं। आपका ऑरा कैसा है, आप पर्सनालिटी वाइज कैसे हैं, आप कितने बोल्ड हैं, ये सब चीज़ें इनको ज़्यादा अट्रैक्टिव करती हैं। आपका दिल कैसा है और आप फीलिंग क्या इनके लिए रखते हैं, ये इनके लिए मायने रखते हैं। लेकिन वो इतनी चीज़ प्रायोरिटी पे नहीं दिख रही हैं जितनी और चीज़ें दिख रही हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जिन लोगों से भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है वो समझ गए होंगे। ओके, नाइट ऑफ कप्स यहाँ क्यों है, एम्प्रेस कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर है। पहली बात तो आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, बोल्ड पर्सनालिटी है आपकी, और ब्यूटी विद द ब्रेन एंड बोल्ड वाली पर्सनालिटी है। जो इनको जैसा इंसान पसंद है वो आप हैं। एज अ पार्टनर ये आपको बहुत ब्यूटीफुल, और आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इनको एज अ पार्टनर आप जैसा ही पर्सन चाहिए, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई और हो, लेकिन आप जैसी पर्सनालिटी वाला इंसान इनको चाहिए होगा। क्योंकि एम्प्रेस कार्ड से इन्होंने या तो सीक्रेट लवर के तौर पे रखा है, आप या तो गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड हैं इनके स्टेटस वाइज। ओके, बिकॉज इनको आप जैसा पर्सन, आप जैसा इंसान, आप जैसा यूनिक पर्सनालिटी इनको नहीं मिलती। ओके, आप इनको लड़ गए हैं, और ये आपको अगर परमानेंट आपके साथ रह नहीं सकते, आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, बट आपके साथ जुड़े ज़रूर रहना चाहते हैं, चाहे नेगेटिव ही सही, पॉजिटिव नहीं जुड़ सकते, नेगेटिव ही सही। ये वो लोग हैं कि अगर प्यार नहीं बन सकते ना तो दुश्मन ही बन के आपसे जुड़े रहेंगे, पर जुड़े ज़रूर रहेंगे। ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, या आपको रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं, बट कमिटमेंट नहीं देना चाहते। इनको पता है कि आपको काफ़ी एडमायर भी करते हैं। ओके, बट डेविल कार्ड आया है, तो मैं एडमायर तो मैं ये कहूँगी ना, ऑब्सेस्डली ये आपके बारे में सोचते हैं, ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, काफ़ी टॉक्सिक इनका बिहेवियर है। अगर ये, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो चीज़ें दिख रही हैं वो काफ़ी टॉक्सिक हैं, क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपके साथ इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो ये काफ़ी टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। ओके, आपको हमेशा कंफ्यूज में रखना, अपने वादों से हट जाना, और फिज़िकल एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के इन्वॉल्व होना, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इन्वॉल्व हो। लेकिन जब आपको इमोशनल इनकी ज़रूरत है तो ये आपके लिए अनअवेलेबल हैं, बातचीत भी बंद कर देते हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, आपको एक तरीके से पनिश करते हैं, वो आपको हर्ट कर जाता है। आपको इनसे मेंटली सपोर्ट नहीं मिलता है, उल्टा ये आपको मेंटली ड्रेन कर लेते हैं। लड़ाई झगड़ा बातचीत इनकी ऐसी होती होगी, हर चीज़ का सल्यूशन इनके पास इंटीमेसी होता होगा। तो आप इनको ना हर तरीके से अनअवेलेबल देखते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फील होता होगा कि ये आपसे सिर्फ जुड़े ही इसलिए हैं क्योंकि इनको
फिजिकल नीड या फिजिकल अटैचमेंट आपसे ज़्यादा है। ओके तो इसीलिए मैंने कहा ना, एक अट्रैक्शन की फीलिंग इनको बहुत ज़्यादा है। यहाँ इमोशनली मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जो थोड़ा बहुत ये आपके लिए नाइट ऑफ कप से एक्शन लेना चाहते हैं, एक लव ऑफ कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, नो डाउट ये आपको बहुत ब्यूटीफुल एडमायर करते हैं एज अ पार्टनर। ये आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट मानते हैं। ओके चाहते हैं डीप डाउन, अगर मैं कहूँ किसी कोने के तिनके भर की इनकी फीलिंग ज़रूर है कि ये आपको एक्शन के तौर पे, अपनी फीलिंग अपने एक्शन में तौर पे ये आपको एज अ परमानेंट अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, ये है। लेकिन इनके और सारी फीलिंग्स में ना, और सारे अटेम्प्ट्स में, और सारी चीज़ों में, इनकी अट्रैक्शन में, इनका जो प्यार है ना, वो जो फीलिंग तिनके भर की है ना, वो दब जाती है, वो बहुत छोटी है, इसीलिए एक्शन नहीं ले पाते। और वो जो तिनकी सी फीलिंग है ना इनके कोने में आपके लिए, जो सच में ये फील जो करते हैं, वो काफ़ी जेन्युइन है, प्यार करते हैं कि फीलिंग है इनकी आपकी तरफ, लेकिन एक्शन नहीं ले पाएंगे क्योंकि इनकी अदर चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके बहुत ही नेगेटिव और टॉक्सिक एनर्जी है इनकी। ये आपको अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। मैं अगर सीधे वर्डों में कहूँ तो ये आपको कब्जे में रखना चाहते हैं। ये आपसे कभी भी अलग नहीं होंगे, भले ये किसी से शादी कर लें, किसी से कोई इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ जाएगा ना, तब भी ये आपसे कनेक्टेड रहने के लिए वो हर पैतरा अपनाएंगे और हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। अगर जहाँ फिज़िकल नीड की बात होगी, आप इनको आज फ़ोन करके बुलाएंगे, ये आज चले आएंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है और आप तब इनको बुलाना चाहते हैं, आपको इनसे प्यार हो रहा है, फीलिंग आ रही है, तो आप बुलाएंगे तो ये अनअवेलेबल है। इनको ज़रूरत पड़ेगी तो इनको आपको इनकी बात माननी है। ये चाहते हैं ना तो मतलब चाहते हैं आप अवेलेबल हो। बट अगर आप इनसे फ़िज़िकल नीड की बात करेंगे तो ये आपके लिए अवेलेबल होंगे। आप इनकी फैंटेसी पूरी करोगे तो ये बिल्कुल अवेलेबल होंगे। आपको कहीं इनको एज अ ट्रॉफ़ी, एज अ पार्टनर के तौर पे कहीं इनको ले जाना होगा, ये आपको बिल्कुल ले जाएंगे जहाँ शो ऑफ की बात आएगी। बट अगर ये कहिए कि आप अगर जब चाहेंगे तो ये होंगे, नहीं, आप जब चाहेंगे तो ये नहीं होंगे। ये अपनी चीज़ों के हिसाब से आपकी अवेलेबिलिटी देते होंगे। ओके तो आपके पार्टनर आपको क्यों हर्ट कर देते हैं? ओके आपके पार्टनर आपको क्यों हर्ट करते हैं? तो ये है रीज़न कि आपके पार्टनर क्यों आपको हर्ट कर देते हैं। ओके ये उनके अटेम्प्ट्स हैं, ये उनके एक्शन हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं, जिसके अपोजिट आपको काफ़ी हर्ट हो जाता है। आप जब इस तरीके की चीज़ें देखते हैं और आपकी ज़रूरत के हिसाब से ये अनअवेलेबल होते हैं, ओके तो आपको हर्ट होता है। ओके तो ये चीज़ें हैं। चलिए हम दूसरे टैरो डेक से भी देखते हैं कि आखिर ये आपको हर्ट क्यों करते हैं। ओके प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को हर्ट क्यों कर देते हैं। ओके मैं 4 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके फाइन। सबसे पहला कार्ड देखिए, होप का आया है, टेम्पटेशन का आया है, फिर वही चीज डेविल वाला ही कार्ड है एक तरीके से टेम्पटेशन का। सफरिंग इन साइलेंस, ओके स्टैंड योर ग्राउंड, स्टैंड योर ग्राउंड, बिल्कुल क्लियर है, सेम वही चीज आई है। ओके होप बंधा देते हैं आपको, मैंने पहले ही कहा, ये आपको उम्मीदें बहुत देते हैं, आपको एक होप बंधा देते हैं, एक उम्मीद दे देते हैं और उसके बाद उन उम्मीदों को तोड़ देते हैं, हवा में बातें उड़ा देते हैं। और जो आप बहुत ज़्यादा सीरियस, तो एक उम्मीदें आपको बंधाना और उन उम्मीदों को तोड़ लेना, एक सपने आपको दिखाना और उन सपनों को एकदम से तोड़ देना, वादे करना और उन वादों को झूठा साबित कर देना। या
ऐसा दिखाना कि मैंने कभी ये बात कही नहीं थी, या जो भी बात कही थी अरे यार बात गई छोड़ो, उन बातों को सीरियस, इनके कुछ इस तरह अटेम्प्ट होते हैं। देख लीजिए, ये आपके हाथ में कुछ उम्मीदें रखते हैं, आपको एक उम्मीद बंधा देते हैं, आप इनके साथ इस एटीट्यूड के साथ भी आप इनके होप, उस उम्मीद पे आप इनके साथ इनके दुख में सुख में बहुत कुछ इनके लिए करते रहते हैं, और एकदम से ये आपको आपकी होप को तोड़ के खींच लेते होंगे, आपको बहुत हर्ट करते हैं। टेम्पटेशन फीलिंग्स नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन है, वही डेविल कार्ड है। ओके, दूसरे डेक से भी 2 बार डेविल कार्ड आया है। ओके, पहले भी आया और इससे भी डेविल कार्ड आया है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, ये तो बहुत क्लियर है। आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं अपनी फिजिकल नीड, फिजिकल फैंटेसीज, इनकी डार्क फैंटेसीज हो सकती हैं। इनका कहीं भी मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए सीरियस हैं। अगर आपका कई लंबे अरसे का भी रिलेशनशिप रहा है तो वो फिज़िकल नीड पे ही चल रहा है, सॉरी टू से, बट यहाँ पे बिल्कुल मैं वही बात कहूँगी जो मेरे टैरो डेक से कार्ड निकले हैं, जो रीडिंग में कार्ड्स आए हैं, मैं बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूँगी। तो यहाँ मुझे फीलिंग इमोशनल और मेंटली नहीं लग रही है। मेंटली जो है भी वो इनके मेंटल लेवल के हिसाब से है, वो आपसे मेंटली लेवल पे आपको सेटिस्फाई इन्होंने नहीं किया है। ओके, तो ये किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ फिजिकल नीड और कंट्रोलिंग इनका बहुत है। एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस ये आपको बहुत रखते हैं, आपको अपने तरीके से। देखिए, अगर आपके पार्टनर ऐसे नहीं हैं और आपके साथ ऐसा कभी इन्होंने नहीं किया है, अगर तो आपके पार्टनर ने आपको कभी भी ऐसा ट्रीट नहीं किया है, आपको पता है आपके पार्टनर ऐसे नहीं हैं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये उन्हीं लोगों से मैच करेगी जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, कुछ भी रेजोनेट कर रही हैं। उनके पार्टनर का अगर यही सेम अटेम्प्ट रहा है उनके साथ, तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, वरना ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई हैं आपके साथ। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। ओके, तो सफरिंग इन साइलेंस, मैंने पहले ही बोला, आप जो हैं अकेले ही सफ़र करते रहते हैं। ये कभी भी आपकी तरफ तब नहीं वापस आए, या इन्होंने तब आपके हालचाल नहीं लिए, या तब उन्होंने आपसे बात नहीं की जब आपको इनकी ज़रूरत थी। आप अपने में ही साइलेंस में सफ़र करने के लिए आपको छोड़ के चले जाते होंगे। आपने खुद झेलते होंगे, खुद ही रोते होंगे, खुद ही सबको संभालते होंगे, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को आपको संभालने के लिए ये कभी नहीं रहे, या आपको छोड़ देते होंगे कि आप समझो। यही तो एक कंट्रोल होता है। डेविल कार्ड क्या करता है? डेविल कार्ड आपको ऑब्सेशन में डालता है। बिल्कुल छोड़ दो उस इंसान को कि मेरे पीछे पीछे भाग के खुद ही आएगा। और ऐसा शायद आपने कई बार किया भी है कि आप गए हैं, इनके पीछे भाग के गए हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे छोड़ के मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ठीक है जो तुम कह रहे हो मैं वो मान लूँगी, ठीक है कमिटमेंट नहीं है ना तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रह लूँगी। आप इनकी सारे शर्तों को, इनकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो आप पूरी करते आए, बट आप अकेले ही सफ़र करते रहे। साइलेंस, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए, आप साइलेंट हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। ओके, आप साइलेंट हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, नम पड़ जाते हैं, आपको समझ नहीं आता। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मिल के अगर बात करना चाहें तो वो भी नहीं होता। आप अगर जाना चाहें तो किस मुंह से जाएंगे? आप जाएंगे तो पता नहीं इस पर्सन का क्या रिएक्शन है, ये होगा कि नहीं होगा, बात करेगा कि नहीं करेगा। कॉल पे अवेलेबिलिटी है नहीं, आपने अगर कॉल किया भी और इन्होंने अगर उसका जवाब भी दिया तो ऐसा दिया कि आप बिल्कुल इग्नोर कर दिए गए। फ़ोन बिज़ी बताने लगा, फ़ोन उठाया तो इन्होंने कहा कि मैं बिज़ी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करेंगे, बाद में कोई फ़ोन आया नहीं। आप साइलेंट हो गए, आप खामोश हो गए, आप नम पड़ गए, आपको समझ नहीं आया। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपको समझ में भी नहीं आया होगा कि क्या है, क्यों हो रहा है, वजह क्या है। इतना तो कुछ आपने किया, इतना कुछ तो आपने इनके लिए किया, कमी कहाँ रह गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, क्यों ऐसा है? क्या ये आपसे प्यार करते हैं? अगर ये कहते हैं तो फिर क्या है? जो आपसे बोलते हैं, जो प्रॉमिसेस की थी वो किस बेसिस पे की थी?
आपके ऊपर लव की बम्बार्डमेंट जो करते समय इन्होंने जो बातें कही थी, आपको वो बार बार याद आती है। ओके, फोर्थ कार्ड आपका आया है स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, ये कभी भी आप काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इनोसेंट, आपकी एनर्जी काफ़ी ग्राउंडेड रहती है। नो डाउट आप कितना भी साइलेंस में सफ़र करते हैं, लेकिन आप खुद को संभालते हैं, खुद को खड़ा करते हैं, खुद को फिर से इवॉल्व करते हैं, अपनी एनर्जी को दोबारा गेन करते हैं, पॉजिटिविटी पे रहते हैं। आपको जो मिला, जैसा मिला, जो भी आपने सफ़र किया, आपको एक उम्मीद रहती है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी जोर लगाई चीज़ों को सही करने के लिए, मेरी तरफ से सब कुछ मैंने किया, और आप काफ़ी ग्रैटिट्यूड में रहते हैं। जो भी आपको एक्सपीरियंस मिला, जिस तरीके से भी आप सफ़र करते हैं, आप जिस तरीके से मतलब किसी भी चीज़ को, भले आपके मन में चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, आप काफ़ी हर्ट होते हैं, आपका दिल दुखता है, लेकिन उसके बावजूद आप एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी एनर्जी को ग्राउंड करते हैं और एक ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स की तरफ ज़रूर देते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे। आप अपनी लाइफ को कभी भी रोकते नहीं हैं, आप बढ़ाते हैं। आप सोचते हैं कि जो भी मिला, जैसा भी मिला, ठीक था, मेरी तरफ से मैंने पूरा किया, और जो चीज़ है तो ठीक है, अगर मेरे साथ कोई है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, जो भी यूनिवर्स को मंजूर है वो वही होगा, जो आपके डिवोटी को जो मंजूर है वो वही होगा। तो आप बहुत ही पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेके चलते हैं, और इसीलिए शायद आप इस एटीट्यूड के बाद भी एक होप में ज़रूर रहते हैं कि होप के साथ इस रिलेशनशिप को चलाते रहते हैं। अगर तो आप अभी भी अपने पार्टनर के साथ हैं और अभी भी रिलेशन को आप चला रहे हैं, तो आपको एक होप ज़रूर रहती है, बिकॉज आप काफ़ी पॉजिटिव पर्सन हैं, आप काफ़ी ग्रेटिट्यूड वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप अपने यूनिवर्स, अपने भगवान को जो है बहुत ग्रेटिट्यूड देते हैं कि ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, अगर सामने वाले का नहीं है तो ठीक है, मैं अपना 110% इसमें दूंगा, मैं एफर्ट करूँगा, जितनी मेरी पेशेंस है, जितना मेरी ताप है। तो आप काफ़ी होप के साथ चीज़ों को लेके चलते हैं, लेकिन आपके पार्टनर कि एक तो चाहत कुछ और है, वो आपकी तरह बिल्कुल नहीं है, सोच भी नहीं है, थॉट्स भी नहीं है, एक्सप्रेशन भी नहीं है, और एक्शन भी नहीं है। आपके पार्टनर इतने घमंड इनको बहुत है, एटीट्यूड बहुत, और इतनी नेगेटिव एनर्जी है, या ऐसे लोग इनकी सराउंडिंग में नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये कभी पॉजिटिविटी देख ही नहीं पाते, ये कभी भी किसी का शुक्रिया अदा नहीं करते होंगे। इनको लगता है शुक्रिया अदा करना नहीं आता, इनको बहुत ज़रूरत है कि अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें। ये कुछ ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करें जहाँ खुद को बट इनको ये चीज़ महसूस नहीं होती। ओके, ये कभी भी आपकी तरह नहीं सोच सकते, कभी भी आपकी तरह नहीं हो सकते। ओके, यहाँ डिफरेंसेस हैं। ये कभी भी आपको सॉरी नहीं बोलते होंगे, अपोलोजाइज नहीं करते होंगे, इनको किसी बात का गिल्ट नहीं होता होगा, इनको किसी बात का अफसोस नहीं होता होगा। ये जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, इनको कभी भी उस बात का अफसोस नहीं होता होगा। आप इनसे बात करते होंगे तो ये ऐसे चिल आपसे बात करते होंगे, ऐसी बातें आपसे कर देते होंगे ना कि आपको लगता होगा कि इस इंसान को लगता फीलिंग नहीं है, इनके दिल नहीं है, और उसके बावजूद ये आपसे कहते होंगे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए फीलिंग रखता हूँ, भले मेल है फीमेल है, जो भी आप जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा, पर उसके बावजूद जो ये कहते हैं और जो आपको इनसे बात करके फील लगता होगा, जो आपको इनके चेहरे पे, इनके एक्सप्रेशन पे, जो इनके पर्सनैलिटी में जो दिखता होगा ना, वो बहुत डिफरेंस होता होगा। ये बताते आपको बहुत होंगे कि ये बहुत ग्रैटिट्यूड वाले पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा दुआ और भगवान को मानने वाले पर्सन हैं, बहुत ही शुक्रिया अदा करने वाले पर्सन हैं, पर ऐसा नहीं है। ओके, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, और आपकी कुछ ऐसी ही प्रैक्टिसेस की वजह से ये आपको काफ़ी जानते हैं कि आप काफ़ी लॉयल पर्सन है, बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। अच्छा, इनकी सरफेस पे फीलिंग होती होंगी, तो जब भी एक तो आप इनसे बात करते होंगे तो इनकी बहुत ही ब्लंट और बहुत ही कोल्ड कन्वर्सेशन आपकी होती होगी। ओके, बहुत ही कोल्ड कन्वर्सेशन ये आपसे करते होंगे।
आपको लगता भी नहीं होगा, कभी कभी इनकी कुछ ऐसी कड़वाहट वाली बातें होती होंगी, ऐसी कड़वी बातें ये करते होंगे, और या तो हंस के भी बात करते होंगे ना, बहुत ही आराम से भी बात करते होंगे, लेकिन बातें इतनी तीखी होती होंगी और आपको लगता होगा कि इससे अच्छा तो होता कि ये ना ही बात होती। ओके, यहाँ पे अट्रैक्शन और नीड ज़्यादा है, इंटीमेसी ज़्यादा है, फिज़िकल नीड ज़्यादा प्रायोरिटी है। ओके, ये चीज़ आपको हर्ट करती है। अगर आपके पार्टनर के साथ, आपके साथ अगर ये चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं तो ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है, मैं बिल्कुल आपको क्लियरली बता दूँ। हर्ट करने का रीज़न यही है कि आप इनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हैं, आपसे इनको वो सब मिल रहा है जो ये चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ हमेशा से चाहते थे और आगे भी चाहते हैं। आपको भी रखना चाहते हैं और ख़ुद को फ्री रखना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, ये अपनी फ्रीडम का भरपूर एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आपको फ्रीडम नहीं देना चाहते कि आप इनसे ये फैसला कभी लें कि आप इनसे अलग होना चाहते हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा और ये आपको खुद अलग होने, कभी कभी ये छोड़ देते हैं आपको, लेकिन ये पूरी तरीके से आपको छोड़ते नहीं होंगे। और जब आप ये जान जाते होंगे कि आपने जाने का फैसला जब जब किया होगा ना, इन्होंने आपको ऐसा कंट्रोल किया या आपको ऐसी एनर्जी वाइज कंट्रोल कर रखा है कि आप दौड़ के इनके पीछे भाग के वापस खुद आते होंगे। डर, एक डर है आपके अंदर, एक फियर इन्होंने बना। आप जब इनसे दूर जाने की कभी बात भी करते होंगे ना, तो इनका, मुझे ऐसा लग रहा है, ये कुछ ऐसी बातें भी आपसे कर देते होंगे ना जहाँ आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाना, कुछ ऐसी बातें कर देना कि अरे तुम्हें तो कोई और मिल गया, तुमने उल्टा मेरे साथ गलत कर दिया, तुमने चीट कर लिया, तभी तो तुम मुझसे दूर जा रही हो। ये जब जाते हैं तो इनके पास वैलिड रीज़न होते हैं। आप इन पे जब इस तरह बातें कहते होंगे तो ये कहते होंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत परेशान था, ये था वो था, इसलिए मुझे जाना पड़ा, ऐसी वजह थी, ये थी, तुम मान नहीं रही थी, तुम समझ नहीं रही थी, गलती तुम्हारी थी। कुछ ऐसा ये ज़रूर प्ले करते होंगे, बिकॉज डेविल कार्ड इज़ बहुत ही, जब ये चीज़ों को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते ना, किसी को जब ये फोर्सफुली कंट्रोल नहीं कर सकते ना, और वो पॉजिटिव, बिकॉज आप इतने पॉजिटिव है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले पर्सन हैं, तो इन्होंने ना आपके साथ इमोशनल कार्ड प्ले किया है। ओके, विक्टिम पार्ट है, जब ये देखते हैं कि ये ताकत से आपको रोक नहीं सकते तो ये इमोशनली आपको हिट करते हैं। ओके, विक्टिम प्ले कर देते होंगे कि आप उल्टा जब दूर जाने की इनसे बात करते होंगे तो ये आपको ब्लेम कर देते होंगे कि आप इसलिए छोड़ के इनको जा रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आप इनसे प्यार करते नहीं हैं, आपकी नीड कहीं और कोई पूरी कर रहा है, आपकी लाइफ में और लोग भी हैं। ओके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हैं, इनको इनसिक्योरिटी बहुत है, आपसे दूर जाने में इनकी ये आग बबूला होने लगते हैं। तो ये आपके कैरेक्टर पे, क्योंकि इनको पता है कि आपके एडमायर बहुत हैं, अगर ये इनके जैसा बंदा अगर आपके पीछे डेविल का पर्सन टाइप हो गया है, इतना ऑब्सेशन टॉक्सिसिटी में आ गया है, तो इनको लगता है कि आप किसी को भी इस तरीके से, कोई भी इंसान आपके पीछे ऐसा पागल हो सकता है। तो इनको हमेशा आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाना बहुत इजी है और ये कर लेते होंगे, आपको ये चीज़ हर्ट कर। हेलो, चलिए, तो आपके पार्टनर आपको क्यों हर्ट करते हैं? ओके, तो ये थे रीज़न, और इन कार्ड्स को भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ जल्दी से। यहाँ पे होप का कार्ड क्यों आया है, होप का कार्ड यहाँ क्यों आया है? ओके, आई नो रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई एम रियली सॉरी, काफ़ी डिटेल में रीडिंग करो तो हो जाता है थोड़ा। ओके, लेकिन रीडिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिनके लिए इम्पॉर्टेंट है प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। ओके, होप का कार्ड इसलिए आया है, क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं ये आपसे, हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं। मैंने कहा ना, ये आपको उम्मीद बंधाते हैं, और जब आप उन उम्मीदों के ऊपर सवाल करते हैं और ये जब आप आपकी उम्मीदों को तोड़ देते हैं, उसके बाद ये आपसे, ये नहीं कि आपसे सॉरी बोलते होंगे, अपॉलॉजी करते होंगे, या इनको कोई गिल्ट होता होगा, या किसी बात का दुख जताते होंगे, या आपको कंसोल करते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करते। ये आपसे एक तो आपको विक्टिम प्ले करके आपके ऊपर ब्लेम कर देते होंगे,
आपके ऊपर सवाल जवाब करते होंगे, आपके पास वैलिड पॉइंट होते हैं। देख लीजिए, आपके पास कुछ ऐसे वैलिड पॉइंट होते हैं जो कि इनको भी पता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपका जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के बेसिस पे आप इनसे सवाल जवाब करते होंगे, बिल्कुल वैलिड है। पर नो डाउट ये खामोशी से आपकी बातों को कभी नहीं सुनते होंगे। ये आपसे बिल्कुल कट टू कट ये आपसे लड़ाई करते होंगे। ये उस हद तक लड़ाई करते होंगे जब तक कि इनको ये ना दिखे कि ये अपने पॉइंट को लूज कर रहे हैं। जहां ये देखते होंगे कि आपके पास वैलिड पॉइंट है और ये लूज कर रहे हैं, वहां ये आपकी लाइफ से बैक ऑफ कर लेते होंगे, आपकी लाइफ से हट जा। ओके, तो बहुत लड़ाई झगड़ा है। इन्होंने कभी भी अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी तो नहीं मांगी है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। बेकायदा इन्होंने आपके उस हद तक इन्होंने आर्ग्यूमेंट और उस हद तक इनको बहस इन्होंने तब तक की होगी जब तक इनको ये ना लगा हो कि वो अपने पॉइंट को लूज़ करते होंगे और ज़्यादा ये आपसे आपके पॉइंट पे खरे नहीं उतर सकते, तो ये बैक ऑफ करते होंगे। ये उस लड़ाई को, उस कन्वर्सेशन को बीच में ही छोड़ के भाग जाते होंगे जहां इनको लगता है कि अब ये आपका मुकाबला नहीं कर सकते, ये आपको और क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते और आपकी बातों को सुन नहीं सकते। तो इनके पास सबसे बढ़िया अटेम्प्ट ये होता होगा कि ये उस जगह से ही हट जाएं जहां आप अपनी ग्राउंड पे स्टैंड करते। तो कहीं ना कहीं आप विन विन सिचुएशन में रहते हैं, लेकिन आप इनसे लड़ाई नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि ये आपको एक वैलिड पॉइंट दें, ये जवाब दें आपको कि इन्होंने जो आपको होप दी है वो किस बेसिस पे दी। लेकिन ये आपको ब्लेम करना, आपसे एक्सप्लेनेशन मांगना, झूठी बातें बोल देना, कुछ इन सब से करते हैं। और जब ये सारा मन भर लेते हैं, भड़ास निकाल लेते हैं और जब देखते हैं कि अब और ये आपका सामना नहीं कर सकते और आप अपने ग्राउंड पे डटे रहते होंगे, स्टैंड योर ग्राउंड इसीलिए आया है, आप जब अपनी सच्चाई पे अड़े रहते होंगे, उस बात पे अड़े रहते होंगे जो आप पॉइंट पे लड़ रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, तो ये आपसे भाग जाते होंगे। इनको लगता है कि बैक ऑफ कर लेना और विक्टिम प्ले करके निकल जाना ज़्यादा बेहतर है, उससे अच्छा है, जिससे कि आपके पास, इनके पास एक तो कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी सवाल नहीं है, कुछ भी इनके पास नहीं है। टेम्पटेशन यहाँ क्यों आया है? टेम्पटेशन कार्ड को देखिए क्लैरिफाई ही कर रहा है 3 ऑफ कप्स। डेविल कार्ड, मैंने पहले ही बोला, इंजॉय करना, हल्ला गुल्ला करना, खुश होना, पार्टी करना, नाइट आउट्स करना, ट्रिप में घूमना, दोस्तों के साथ जाना और कई लोगों से मिलना, एक्सप्लोर करना, किसी ग्रुप में चले जाना और आपके साथ भी इसी तरह फन लविंग जॉयफुल एनर्जी, लाइट एनर्जी में रहना, आपको इसी तरीके से, मतलब कुछ भी सीरियस नहीं, अपने आप को सुकून देना, अपनी लाइफ को भरपूर जीना, आपके साथ भी प्लस अपने दोस्तों के साथ भी, अपने आप को वो इन्हीं सब में रखते हैं 3 ऑफ कप्स में। ओके, कई लोगों में इन्वॉल्व हो जाना, रैंडम लोगों से दोस्ती कर लेना, अट्रैक्शन वाली फीलिंग रखना, अपनी लाइफ में लग्जरी लाइफ जीना, लोगों को शो ऑफ करना, डिस्को जाना, पार्टी जाना, पब जाना, दारू नशा करना, इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना, किसी के साथ भी दोस्ती कर लेना और घूमना। क्यों? इनसे इनका डेविल जो कार्ड है, डेविल कार्ड को क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स कर रहा है। ये इनके अटेम्प्ट्स हैं, एक्चुअली ये चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं। जितने नेगेटिव चीज़ें हैं ना, इनको एडिक्शन है, लोगों से मिलने का एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, लोगों से मिलना, उनसे बातें कर लेना, फिर उनके साथ चले जाना, फिर आप समझ रहे हैं ना, नीड्स पूरी करना और भी जो चीज़ें होती हैं, ये उस हद तक, मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं है। अगर इनको मौका मिलता होगा तो ये चीज़ें ये काफ़ी करते होंगे और इनका शौक़ है, इनकी फैंटेसीज़ हैं। मे बी 3 लोगों में इन्वॉल्व होके जो भी फैंटेसीज़ वो हो सकती है, आप बेहतर समझते हैं, आप ये और कोई और, ऐसा कुछ इनकी बहुत सारी फैंटेसीज़ हो सकती है। बिकॉज मैं इसलिए कह रही हूँ, मे बी स्पेसिफिक लोगों से मैच होगा, सबसे मैच नहीं होगा। ऑलरेडी देखिए कार्ड में 3 लोग हैं, 2 फीमेल हैं और वैसे तो 3,
तो इनका हमेशा रहता होगा। ये पहली बात तो हमेशा आपको इसी तरीके से आपकी लाइफ में इन्होंने भरपूर आपके साथ एंजॉय किया है। कहीं घूमने गए हैं और वीकेंड आपको कहीं घुमाने ले गए हैं, एंजॉय करने गए हैं, ये सब इन्होंने आपके साथ किया है। बहुत अच्छा टाइम गुजारा है आप लोगों ने। ये आपको हमेशा ऐसा महसूस कराते रहे कि ये आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नो डाउट इसमें ये उनका खुद का था। ओके, तो जहाँ से बिल्कुल लाइट एनर्जी में, मतलब आप जैसे नहीं होता है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते, इन्होंने आपको भी उसी तरीके से रखा है बिकॉज ये सब इंजॉय करना इनको अच्छा लगता है। और एज अ पार्टनर आप इनके लिए कॉम्प्लीमेंट भी इनको बहुत करते, तो इनको फ्लॉन्ट करना, अपने दोस्तों को फ्लॉन्ट करना कि ये देखो मेरा पार्टनर है, ये देखो मेरी पार्टनर है, कितनी ब्यूटीफुल है, ये है मेरी पार्टनर। ओके, वो वाला इनका कुछ एटीट्यूड है। तो इनको पब्लिक में शो ऑफ करना, दूसरों को ये चीज़ दिखाना कि एज अ पार्टनर आप इनके साथ चल रहे हो, पार्टी में फ्लॉन्ट करना, इनको वो बहुत अच्छा लगता होगा कि आप जब पार्टी में जैसे ही घुसते होंगे, लोग आपको इनके साथ देखते होंगे, तो इनको भी काफ़ी लाइमलाइट, इनको अट्रैक्शन फीलिंग होती होगी, लोग आप दोनों को देखने लगते होंगे बिकॉज वो देखते आपको होंगे लेकिन ये आपके साथ में है। तो इनको आपका ऑरा ऐसा होगा कि लोग आपकी तरफ, इनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये आपको साथ रखते होंगे। अपने दोस्तों को आपके बारे में बता रखा होगा, बिकॉज ये नहीं कि वो अपने रिलेशनशिप के बारे में बता, वो ये बता रहे हैं कि आप एज अ पार्टनर उनके, तो ऐसा कुछ लग रहा है। और कुछ लोगों से देखिए पैसिफिक मैसेज ही मैच करेगा, हर कुछ नहीं है लेकिन ऐसा है तो है। इनको अपने आप दोनों के बीच में कोई थर्ड हमेशा इनके पास रहता है, या आपको किसी तीसरे पर्सन से कंपेयर करना, आपको आपकी दोस्त के साथ कंपेयर करना, आपके सामने किसी तीसरे पर्सन को, या आपकी फ्रेंड साथ में है, आपके साथ कोई और है, या रैंडमली कोई लड़की या फीमेल बैठी हुई है, बिकॉज मैं फीमेल कहूँगी, यहाँ 3 फीमेल्स हैं, मे बी कुछ लोगों से मैच हो कि किसी तीसरे पर्सन से आपको कंपेयर करना, आपको उसके सामने डाउन दिखाना, ऐसा ये करते होंगे। आपके सामने किसी और को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ये बहुत बताते होंगे। अपने फ्रेंड्स को या अपनी फीमेल फ्रेंड्स को आपसे कंपेयर करना, अपने एक्स पार्टनर से आपको कंपेयर करना, बट ये आपको इन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करते होंगे। ओके, किसी थर्ड पार्टी के साथ आपको इन्जॉय करना, ये सब भी इनकी फैंटेसीज़ में आता है। और लोग ऐसे ही बहुत से होते हैं, लोग ख्वाहिश करते हैं। ओके, तो ये काफ़ी एडल्ट हो सकता है लेकिन आ रहा है मैसेज तो मैं बताना चाह रही हूँ ये। ओके, सफरिंग इन साइलेंस यहाँ क्यों आया है? ओके, सफरिंग इन साइलेंस यहाँ क्यों आया है? ओके, सफरिंग इन साइलेंस यहाँ क्यों आया है? सेवन ऑफ कप्स आया है। ऑप्शन है इनके पास, आप इसलिए सफ़र करते रहे और आपको सफ़र कराने का इनका मोटिव यही होता था क्योंकि ये आपको बताते रहते थे कि आप इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। आपके अलावा भी इनकी लाइफ में बहुत लोग हैं जो इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखते हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये आपको ही बताते होंगे। इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटी है, ये आपको बताते रहते। तो ये चीज़ रही है इनकी तरफ से। ओके, ये हमेशा इन्होंने आपको बिल्कुल लेस टू लेस प्रायोरिटी पे रखा है। इन्होंने हमेशा आपको रखा है, आप साइलेंस पे सफ़र करते रहे। तो ऐसा नहीं है कि आपसे इन्होंने गोस्ट कर दिया या आपसे दूरियां बढ़ा ली। तो ये आपकी इनकी लाइफ में बहुत लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए या एज अ ऑप्शन इनके पास बहुत लोग हैं इनके इंटरटेनमेंट पर्पस से, या बहुत लोगों में ये एक्सप्लोर करते हैं। इनके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, इनका उठना बैठना बहुत लोगों में होगा, बहुत सारे अपोजिट जेंडर के लोगों में ये इन्वॉल्व रहते होंगे बिकॉज डेविल की एनर्जी है। मैंने ऑलरेडी बोला कि देख लीजिए, मैं ऑलरेडी आपको मैं बोल दूँ, मैं इसलिए फ्रेंड्स कह रही हूँ कि देखिए, अगर मैं सीक्वेंस में भी देखूँ तो 3 ऑफ कप्स आया है, उसके बाद 7 ऑफ कप्स आया है। पूरी रीडिंग में अगर मैं कप्स की मैं बात करूँ तो नाइट ऑफ कप्स के बाद ये कप्स आए हैं। ओके, इसके अलावा कहीं भी मुझे फीलिंग्स या इमोशंस को लेके कोई भी यहाँ पे कप्स की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, वाटर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आई थी। ओके, बट यहाँ पे आ रही है। दोस्तों में रहना, दोस्तों के उसमें इनके पास कई ऑप्शन होना, लवी डवी होना, ओपन अप होना,
तो इनको कभी भी आपकी कमी में, अगर आप साइलेंट में सफ़र कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये बैठ के आपके लिए अफसोस मना रहे हैं, आपके लिए कुछ बुरा फील कर रहे हैं या आपके लिए बहुत कुछ सेंटिमेंट्स रख रहे हैं, इनको दुख हो रहा है, हर्ट है या इनको कोई भी किसी बात का गिल्ट है। नहीं, ये एंजॉय कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, अपने लिए बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं, या इनकी लाइफ में अगर बहुत सारे ऑप्शन के तौर पे इनके और भी काम हैं तो ये उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपनी फैमिली, अपना करियर, अपने दोस्त, प्लस डेटिंग एप्स वगैरह करना, सोशल मीडिया पे जाना। लास्ट कार्ड हमारा है स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पे स्टैंड योर ग्राउंड यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, ये कार्ड यहाँ क्यों आया है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उन्हें हर्ट क्यों करते हैं, यहाँ पे स्टैंड और ग्राउंड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, एक कार्ड अपने आप आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कन्फ्यूजन पर्सनैलिटी है, हमेशा 2 लोगों को जगल करते हैं, हमेशा 2 लोगों में उलझे रहते हैं, आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं, आपको भी कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी बात भी मनवाना चाहते हैं। एक तरफ अगर इनकी फैमिली है तो एक तरफ इनकी पर्सनल लाइफ है, एक तरफ इनका करियर है तो इनके और ऑप्शन हैं, एक तरफ आप हैं तो हमेशा 2 चीज़ों में, अगर आपको ऑफ़र कर रहे हैं, आपकी तरफ जा रहे हैं तो फैमिली नहीं मान रही, फैमिली को खुश कर रहे हैं तो आप नहीं मान रहे। ओके, हमेशा अगर आपके साथ दूसरे ऑप्शन हैं तो इनको ये दिक्कत हो जाती है। अगर मैं ऑप्शन के तौर पे देखूं, क्योंकि ऑप्शन ही है, ओके, ऑप्शन के तौर पे अगर मैं इस तरह मैसेजेस को देखूं तो ऑप्शन के तौर पे ये हमेशा एक्सप्लोर करते हैं, इनको आप भी अच्छे लगते हैं, बट इनको दिक्कत होती है कि अगर आपको परमानेंट अगर मैं चूज़ कर लिया एज अ पार्टनर या एज अ कमिटमेंट देख लिया, आपको अगर बिल्कुल वादा कर दिया, जो कि वादा ये कर भी देते तो उसको तो ये हवा में उड़ा देते, लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा कुछ कर लिया तो इनको और भी कोई पसंद आ रहा होता है। तो कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है, और लोगों में एक्सप्लोर करते हैं, उनको आपके साथ कंपेयर करते हैं कि आप में क्या अच्छा है, अच्छा वो कितना अट्रैक्टिव है, आप में क्या चीज़ है तो उसमें क्या चीज़ नहीं है, उसमें क्या चीज़ है तो आप में नहीं, कन्फ्यूजन। तभी ये कभी भी जो इनके पास है उसको ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाते, स्टैंड योर ग्राउंड, अपने ग्राउंड पे नहीं खड़े कर पाते, बिल्कुल भी पॉजिटिव और जेन्युइन फीलिंग पॉजिटिव नहीं है, तो ये इंसान कंफ्यूज्ड है। ओके, आपके लिए अगर कुछ करना भी चाहता है, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स ही आया है थोड़ा बहुत, ओके, बहुत ही सरफेस पे फीलिंग है इनकी। ओके, डेविल कार्ड बहुत अगर अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड अगर आपकी पूरी रीडिंग में आया है, 2 बार डेविल कार्ड आया है, डिफरेंट डेक से 2 बार डेविल कार्ड आया है। अभी तक के आपके पार्टनर की जो सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो डेविल कार्ड की है, और डेविल कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है आप बेहतर समझते हैं। ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आपके पार्टनर आपको लेके, और जो उनकी लाइफ में अदर चीज़ें हैं उनको लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। ओके, तो ये क्यों आपको हर्ट कर देते हैं? वो इसलिए हर्ट कर देते हैं क्योंकि आपको प्रायोरिटी इन्होंने कभी नहीं दी। इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये बात शायद आप जानते भी हैं। ये हमेशा और लोगों में बिज़ी रहते हैं जिसमें ये आपको भूल जाते हैं, या आपको अगर हर्ट करते हैं, आपसे अगर दूरी बढ़ाते हैं तो ये और लोगों में इन्वॉल्व रहते हैं, ये बात आपको पता है। इनकी लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी अदर चीज़ें हैं जिसमें ये मसरूफ़ रहते हैं, खुद को बिज़ी रखते हैं, जिसमें ये आपको बिल्कुल भूल जाते हैं, आपको हर्ट करना भूल जाते हैं, आपको सपोर्ट करना भूल जाते हैं, हर्ट करके भूल जाते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हर्ट करके भूल जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी दूरियां बढ़ाने के बाद ये अपने ऑप्शन कम रखते हैं, नहीं, इनको आपकी याद आती नहीं, ये खुद को बिज़ी कर लेते हैं, नए लोग ढूंढने लग जाते हैं, दोस्तों में बिज़ी हो जाते हैं, अपने घर में अगर अपनी फैमिली पे ध्यान देना, अपने करियर पे बिल्कुल भूल जाते हैं, घिन्ना के बराबर अगर इस तरीके से। लेकिन ऑब्सेसली आपको कंट्रोल करते हैं, आपके ऊपर
तो अंदर से है कि आपसे डेविल कार्ड से बिल्कुल क्लियर है कि आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं, आपको अपनी लाइफ में कनेक्ट रखना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल नहीं, ये ऑब्सेस्ड हैं, ये टॉक्सिक हैं, इनको इनसिक्योरिटी है, कंट्रोल रखते हैं, अपनी शर्तों पे आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके डिसीजन को कंट्रोल करना चाहते हैं। बट सामने से ये इतने रफ एंड टफ दिखाते होंगे कि तुम मेरे पीछे पीछे भाग के आओगी। ओके, इनका कुछ ऐसा रहता होगा कि इनको लगता है कि मैं खुद को नहीं रोकूंगा, आप खुद पीछे दौड़ के आएंगी, आपको मजबूर कर देंगे कि इतना ऑब्सेस्ड आपको कर दिया है, इतनी एनर्जी आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर दिया है कि आप खुद दौड़ के आओगे। इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको इनकी ज़रूरत है। ये सबसे बड़ी बात है जो आपको आपके पार्टनर की तरफ से हर्ट करती है। ओके, तो आपके पार्टनर आपको क्यों हर्ट करते हैं? ओके, तो ये कुछ बातें हैं आपके पर्सन की, मैंने करंट एनर्जी बताई। ओके, आपके पार्टनर क्या रीज़न है जो ये आपको हर्ट करते हैं, क्या अटेम्प्ट्स हैं, क्या इंटेंशन है, वो मैंने आपको बताया। क्या चाहते हैं जिसकी वजह से ये आपको हर्ट कर देते हैं, कुछ मैंने वो भी बताई चीज़ें। जो भी मुझे नज़र आई इस रीडिंग में, जो भी आपकी रीडिंग में निकली है, मैंने आपको वो सब बताया है। रही बात गाइडेंस की, तो मुझे नहीं लगता यहाँ गाइडेंस की ज़रूरत है। मेन पर्पस ये जानना था कि वो आपको क्यों हर्ट करते हैं, चाहे आपको रीज़न पता थे या नहीं पता थे, वो मैंने बता दिए। लेकिन गाइडेंस के तौर पे अब आप बेहतर जानते होंगे कि क्या यहाँ पे चीज़ें हैं। ओके, और अगर आपको गाइडेंस लेनी है तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो ये थी रीडिंग, ये थे मैसेजेस। आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, कुछ भी आपको पूछना हो, क्लैरिफिकेशन करनी हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, आपको मज़ीद और कुछ डिटेल्स जाननी हो, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ओके, तो आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किससे रीडिंग रेजोनेट हुई है, कितनी हुई है। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके, बाय बाय।